मुफ्त का सामान किसे नहीं पसंद। और हमारे देश में तो हर राजनेता और राजनीतिक दल को पता है कि मुफ्त के सामानों से ही वोट हासिल किए जा सकते हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार से मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत मिले गए प्रवासी श्रमिक और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाए। इस मामले में अब तक जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 4 अक्टूबर को आदेश दिया कि ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र है एनएफएसए के अनुसार राशन कार्ड खाद्यान्न के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी पहचान किया जाए। उन्हें 19 नवंबर से पहले राशन कार्ड जारी किया जाए। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना है। इसीलिए वे कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड प्रदान नहीं कर सकते हैं। 9 दिसंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील भूषण ने कहा कि यदि जनगणना 2021 में की गई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती, क्योंकि केंद्र वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। इस पर पीठ ने कहा, हमें केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत मुश्किल होगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्त राशन की योजना कोविड के समय से है। उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाले संकट को देखते हुए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कमोबेश दैनिक आधार पर आदेश पारित किए थे, लेकिन सरकार 2013 के अधिनियम में बंधी हुई है, वैधानिक योजना से आगे नहीं जा सकती है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। ऐसे में वाकई में सवाल तो यही गंभीर है कि आखिर रोजगार की बात क्यों नहीं होती है, फ्री राशन की बातें क्यों की जाती है। फ्री की रेवड़ी देकर तमाम राजनेता सत्ता पाना चाहते हैं और ऐसे में जनता को उनका सही अधिकार और हक नहीं मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।